जैसे कि कोविड-19 आज पूरी दुनिया में एक पेंडेमिक बन चुकी है और पूरी दुनिया इससे परेशान है, लोग मर रहे हैं। आई विश कि अल्लाह ताला इस बीमारी को जल्द अज़ जल्द हमारे अंदर से दूर फरमाए, इस दुनिया से ख़त्म फरमाए। और इसके चलते एक लोग अपना अपना ओपिनियन रख रहे हैं कि बिहाइंड दिस डिसीज़ क्या कंस्पिरेसी है, क्या चाल है, किसकी चाल थी। जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना और अमेरिका दोनों एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं कि इसकी बनाया हुआ वायरस है, वो बोल रहा है वो इसका बनाया हुआ वायरस है। इवन WHO भी इन्वॉल्व हो रहा है कहीं ना कहीं इसमें, बहरहाल जो भी रीज़न है। तो मैंने भी सोचा, थोड़ा एनालाइज़ किया कि आखिर इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तो मैंने अपने छोटे से दिमाग से इसके बारे में कुछ सोचा, और तो इट्स वेरी गुड टू शेयर माय ओपिनियन विद ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि शेयर करने से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। तो सबसे पहले मैं उसके लिए आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आप गौर कर सुनिए। मे बी कि आपको वो नॉनसेंस लगे, और आई डोंट नो कि आप मेरी ओपिनियन से एग्री करो या नहीं, इट्स योर विश, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ। ओके, तो कि आखिर इसकी ये भी वजह हो सकती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एग्जाम्पल ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक रूम बनाया, मान लो आपने एक रूम बनाया, बहुत अच्छी तरीके से उसको डेकोरेट किया अपने बच्चों के लिए, और बहुत ही खूबसूरत तरह से बनाया, और उसके अंदर हर चीज़ अवेलेबल की जो कि उन बच्चों को ज़रूरत थी जिस चीज़ की, और उनसे बोला कि आप लोग यहाँ रहिए, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की भी नीड है, वो आपकी फैसिलिटीज़ के लिए यहाँ पर मौजूद है। और फिर आपने कुछ कंडीशंस रखी उसमें रहने के लिए, और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए उसको, उनको फॉलो करने के लिए कि बेटा यहाँ इस वाली चीज़ से मत बोलना जो कि उनके लिए हार्मफुल है। आपने उन चीज़ों से मना किया, और ये चीज़ मत करना, और जो आपने बोला कि ऐसे ऐसे सोना है, ऐसे रहना है, ऐसे करना है, एवरीथिंग आपने उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए फॉलो करने के लिए। उसके बाद आप देखते हैं कुछ टाइम बाद कि जब आप उस रूम में गए तो वो सारा रूम तहस नहस हुआ था। दे डिस्ट्रॉयड आपके सारा जो बनाया हुआ डेकोरेशन था, वो सब ख़त्म कर दिया। जिन जिन चीज़ों से आपने उनको मना किया था करने को, वो सारी चीज़ें उन्होंने वही की, और जो आपने किया था करने के लिए वो किया या नहीं किया, इट्स नॉट मैटर, लेकिन जो आपने मना किया था वो उन्होंने ज़रूर किया, जबकि वो उनके लिए हार्मफुल था, उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने किया। तो सबसे पहले आप जैसे ही रूम में जाओगे, सब सारा सीन देखोगे, तो सबसे पहले आपको क्या होगा, आपको गुस्सा आएगा। फर्स्ट स्टेप का आपको गुस्सा आएगा, और मे बी कि आप उन पर गुस्सा करो और हल्की सी पिटाई भी कर दो। एंड सेकेंड स्टेप ये होगा कि आप बोलोगे, क्योंकि आपको तो दोबारा बनाना है, क्योंकि बच्चों को वहीं रहना है, तो आप बोलोगे कि चलो साइड हटो, मैं इसको जब तक ठीक कर दूं फिर आप यहाँ पे रहना। तो कोरोना वायरस एक्जैक्टली लाइक दैट। अब आप पूछो कि ये कैसे, इस एग्जाम्पल से आप कोरोना वायरस को कैसे रिलेट कर सकते हो, हाउ कैन यू रिलेट दिस टॉपिक टू कोरोना वायरस। तो मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। जो डेकोरेट वाला रूम की मिसाल मैंने आपको दी, तो वो है लाइक दिस ऑल वर्ल्ड, दिस यूनिवर्स, और डेकोरेट करने वाले आप थे। तो इस यूनिवर्स को डेकोरेट करने वाला, इसको बनाने वाला, इस क्रिएटर कौन है? अल्लाह। आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, आप उसको भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, जो भी मन करे वो बोलो, कॉल हिम व्हाट यू वांट, लेकिन क्रिएटर का एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपके जहन में है कि इसको बनाने वाला कोई ना कोई है, वो अल्लाह हम बोलते हैं उसको। ओके, तो डेकोरेट करने वाला अल्लाह, और वो रूम जो है लाइक ये दुनिया। और जो मैंने बच्चों की मिसाल दी कि वो बच्चे जिनको आपने कहा था कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, वो हैं हम। तो हमने इस डेकोरेट किए हुए रूम को, अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए बनाया था, बहुत खूबसूरत किया था, और इंस्ट्रक्शन दिए थे कुछ फॉलो करने के लिए, हमने उनको तहस नहस कर दिया, उन सारी चीज़ों को किया जो अल्लाह ताला ने करने के लिए नहीं किया था। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या किया? फर्स्ट स्टेप थोड़ा गुस्सा हुआ, और सेकंड स्टेप हमें साइड कर दिया, लॉकडाउन कर दिया कि तुम साइड हटो, अब मैं इसको ठीक कर दूँगा। अब मैं आपको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूँ कि कुरान इज़ नॉट फॉर मुस्लिम ओनली, कुरान इज़ इंसाइक्लोपीडिया, कुरान इज़ द बुक ऑफ वे ऑफ लाइफ फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर ह्यूमन काइंड, नॉट ओनली मुस्लिम। क्योंकि उसके अंदर आप पढ़ेंगे उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, ये हमने जो रिवील किया, ये हमने नाजिल किया लोगों की हिदायत के लिए, नॉट मुस्लिम की हिदायत के लिए। वहाँ पे वर्डिंग आप देखेंगे बहुत सारी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने यूज़ किया है कि
लोगों की हिदायत के लिए हमने बताया है कि लोग कैसे दुनिया में रहें। तो जी इज़ अ बुक ऑफ वे ऑफ लाइफ, कि आप कैसे ज़िंदगी गुजारें, उसके अंदर हर पहलू है, हर तरीका है, आपका हर स्टेप है आपकी ज़िंदगी गुजारने का, तो उसके अंदर है। वही चीज़ हमने उसको अनफॉलो किया। कुरान ने फरमाया कि आप पोर्क मत खाओ, पोर्क इज़ प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। हर वो चीज़ जो जंगली जानवर होते हैं वो खाने के लिए मना किया। और हमने क्या किया, मैं पूरी दुनिया की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, कुरान है पूरी दुनिया के लिए। अब उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे मुल्कों में हर जंगली जानवर खाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाइना की मिसाल ले लीजिए, चाइना में कुत्ता खाया जाता है, चमगादड़ खाई जाती है, पोक खाया जाता है, जो कि अगर आप साइंटिफिक वे में अगर आप इसको कंसीडर करोगे, गौर व फिक्र करोगे, तो बहुत सारी डिसीज़ होने का ख़तरा है। आप अकॉर्डिंग टू 2018 के सर्वे के आप देखेंगे कि 50% पीपल अमेरिका में हार्ट की प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि वो पोर्क बहुत खाते हैं, वो सूअर खाते हैं, इसलिए उनको प्रॉब्लम होती है। इसीलिए इस्लाम में उसको मना किया है। हर वो चीज़ जो कि इस्लाम में मना की गई है, कुरान में मना की गई है, उसके अंदर उसके बिहाइंड कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न है जो कि हमारी सेहत के लिए हार्मफुल हो सकता है, उसको मना किया है। और जिस चीज़ को खाने का हुक्म दिया है वो हर चीज़ हमारे लिए अच्छी साबित होती है, हमारी सेहत के लिए, हमारे रहने के लिए। तो पूरी दुनिया आज हर उस चीज़ को फॉलो करने लगी जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। ये मिसाल हो गई। और दूसरी मिसाल, आप नेचर में इंटरफेयर करने लगे। आप अमेरिका में आप ऐसा प्लांट प्रिपेयर कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रियल न्यूज़ के नाम से यूट्यूब चैनल है, बहुत ऑथेंटिक एविडेंस से उन्होंने प्रूफ किया है कि उन्होंने वेदर को कंट्रोल करने की एक प्लांट प्रिपेयर किया है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। वो जब चाहे जहाँ चाहे बारिश कर सकता है, आंधी ला सकता है, और ये सब चीज़ें यानी कि वेदर में वो इंटरफेयर कर सकता है। वेदर मीन्स नेचर, जो कि अल्लाह ताला के हाथ में है। वो जब चाहे जहाँ चाहे बारिश करे, जब चाहे जहाँ चाहे आंधी लाए, जब चाहे जहाँ चाहे तूफान लाए, तो वो उसके हाथ में था, वो उसका काम था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कुरान अज़ीम के अंदर जो कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम चाहकर भी, विलिंगली यू नेवर कैन गो, तुम नहीं जा सकते वहाँ पर, तुम नहीं पहचान सकते उन चीज़ों को, लेकिन हम वो कोशिश कर रहे हैं, हम इंटरफेयर कर रहे हैं, तो फिर ये सब तबाही तो आना है। क्योंकि ये उसकी बनाई हुई यूनिवर्स है, ये उसका बनाया हुआ एक डेकोरेट किया हुआ सूरज, चाँद, पहाड़, ज़मीन, हर चीज़ कितनी खूबसूरत, कितनी ऑर्गेनाइज्ड है कि हर टाइमिंग उसकी देखिए, सूरज जैसे निकलता है, कैसे डूबता है, वो सब हमारे लिए हैं। तो हम उसको इंटरफेयर करें तो जाहिर बात है अल्लाह ताला को गुस्सा आएगा, क्योंकि हर वो चीज़ जो उसने नहीं करने की बताया हम वो करने लगे। तो इसका ये रीज़न हो सकता है। तो हमें एनालाइज़ करना चाहिए इस चीज़ पर, और गौर व फिक्र करना चाहिए, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना चाहिए। और अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो हमारे कहीं ना कहीं अमाल भी ऐसे हैं जो कि हम अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। बहुत सारे हम मुसलमान सिर्फ इसलिए हैं, 80% मुस्लिम्स इसलिए हैं क्योंकि हम मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए। बट कुरान हमसे क्या कह रहा है, हदीस हमसे क्या कह रही है, कुरानिक एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन हमें क्या एजुकेट कर रहा है, वी आर नॉट अवेयर, हम उससे बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। तो फिर अल्लाह ताला ने इसीलिए तो तुम्हें नहीं पैदा किया है। तुम्हें अल्लाह ताला ने पता है क्या फरमाया, कुन तुम खैर उम्मतिन, यू आर द बेस्ट नेशन, यू आर द बेस्ट नेशन। तो बेस्ट नेशन का एक खिताब अल्लाह ताला ने हमको दे दिया। तो ऐसे ही नहीं दे दिया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि हमने बालाए ताक रख दी हैं, हम उसको भुला चुके हैं। तो सब जब इतना बड़ा ओहदा दिया है तो जाहिर बात है अल्लाह ताला उसको ऐसे ही तो आवें तो तुम्हें जन्नत नहीं दे देगा। तो फिर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं तो किस वे में हैं। तो अभी ये थोड़ा सा वक्त है, थोड़ी सी अल्लाह ताला ने गुंजाइश दी है, हल्का सा ट्रेलर दिखाया है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज देखो पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का कर्फ्यू है। किसी गवर्नमेंट, किसी हुकूमत की बस की नहीं कि वो पूरी दुनिया में एक वक्त में कर्फ्यू लगा दे। लेकिन आज पूरी हालत बनी हुई क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला का कंट्रोल है। तो हमें सोचना चाहिए इस टॉपिक पर, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए, और हमें अपने कुरानिक एजुकेशन को सबसे पहले खुद सीखना चाहिए, उसके बाद हमें कन्वे करना चाहिए टू नॉन मुस्लिम। ये नहीं कि मैं इस्लाम को बोल रहा हूँ कि आप मुस्लिम हो जाओ, नहीं, आप इसके अंदर से आप इसको पढ़ो, इसको जानो, और फिर समझो कि इसके अंदर हर वो चीज़ है जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आई विश कि आपको ये थोड़ा कहीं ना कहीं अगर आप गौर से सुनेंगे तो ये मैसेज शायद टच कर सकता है, और आप इसके ज़रिए कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हो। आई विश कि आप सब लोग खुश हैं और इस बीमारी से हम लोग जल्द अज जल्द निजात पाएँ। थैंक यू।